बतौर खुद पैसा जब हमने जमा किया और खुद हम ये तामीर कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं किन वजूहत की बिना पर ये हमारा काम काटते हैं। जैसे डेथ हो गई तो हमें रोड में इसका नमाज जनाजा पढ़ना पड़ा। आदाब, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अबरार। तो अभी हम भद्रवा विलेज उधराना में है, शाहनबाग इलाके में, और आप मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रही है प्रोटेक्शन वॉल की। एक फ्यूनरल ग्राउंड की तामीर शुरू हुई है। एक जो यहाँ पर जो है एक प्रोटेक्शन वॉल दे रहे हैं, और बड़ी दुख की बात है, बताया जा रहा है कि ये लोग जो है लोकल्स जो है विलेजर्स है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने पैसे जमा किए हैं, और उसके बाद जो है यहाँ की जो है वो तामीर शुरू हुई है। बात इसमें दुख की ये है कि आरडीडी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स जो विलेजेस के लिए आती है, क्या वो जेन्युइन यूटिलाइज होती है? क्या वो जेन्युइन मुद्दों पे, जेन्युइन कामों पर क्या उसे लगाया जाता है उस अमाउंट को? दुख की बात यह है कि इन लोगों की माने, इन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से हमने अप्रोच की आरडीडी से, बहुत बार काम लिखा है हमने पंचायत लेवल पे, लेकिन कोई कंसिडर करने को तैयार नहीं है। और काफ़ी सालों से इन्होंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ हेल्प मिले आरडीडी डिपार्टमेंट से, ताकि प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि जो पाथ है इस एरिया के, इस विलेज के पाथ जो है, सड़क के जो रास्ते हैं गलियों के, वो भी खस्ता हालत की शिकार है। इनका ये इनिशिएटिव है कि ये जो है प्रोटेक्शन वॉल एक फ्यूनरल ग्राउंड की ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है अपने लेवल पे, अपने पैसों पे इन्होंने जो है वो उस जो पाथ है, जो रास्ता है, उसका काम भी शुरू करना है। मैं इन्हीं से जानूंगा, यहाँ के लोकल्स है हमारे साथ, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। सर, मुझे बताइए आपकी क्या कुछ है स्टोरी इस चीज़ की, जो अभी यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई? हाँ, ये देखिए जनाब, ये हमारा जो कब्रिस्तान है शानबाग का, हमें पूरे गांव वालों को ये जनाजगाह की जगह के लिए, जनाजगाह की जगह नहीं है। जगह तो है हमारे पास, ज़मीन तो है हमारे पास, मगर इसकी कंस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन वाल और इसको बनाने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत थी। हमने कई बार महकमा ब्लॉक ऑफिस भद्रवा, अपनी पंचायत उधराना से भी इस्तदा की, रिक्वेस्ट की हमने कि हमें ये जनाजगाह की मरम्मत के लिए, इसको बनाने के लिए कुछ मदद की जाए। तो अभी किस लेवल पे काम हो रहा है? कौन इसको हमने असिस्ट कर? जब हमें कुछ भी नहीं हुआ, जब किसी अदारे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ताउन नहीं दिया गया, हमारी कोई मदद नहीं की गई, हम मजबूर होकर तमाम गाँव वाले आज खुद बतौर खुद पैसा जब हमने जमा किया और खुद हम ये तामीर कर रहे हैं, ये जनाजगाह की तामीर कर रहे हैं। अब ये हमारी हालत है, हमारे रास्ते की भी, वही खस्ता हालत है। पूरे गाँव को आप देखें, चेक करें क्या हालत है, कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये अब हमने सब गांव वाले मिलकर इसकी तामीर के लिए पैसा इकट्ठा करके तामीर कर रहे हैं। ईंटें डाल रहे हैं, ये पत्थर डाल रहे हैं, और तमाम गांव वाले, हमारे नौजवान आकर खुद बजाते खुद काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ से, एक लोकल है हमारे साथ, मुझे आप बताएं कि कितनी बेशर्मी की बात है आरडीटी डिपार्टमेंट या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं पंचायत के अंदर, और वो जब काम नहीं करता है, कितना दुख होता है? सर, दुख तो बड़ा होता है ये देख के कि हम अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वाल दे रहे हैं। तो हमने बड़ी बार अप्रोच की डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को, खासकर ब्लॉक को, और हम और अपने पंचायत को, अदराना पंचायत ए से हम बिलोंग करते हैं। हम अपने वार्ड मेंबर को भी, हमने सरपंच को भी बड़ी बार बोला, लेकिन पता नहीं किन वजूहत की बिना पर ये हमारा काम काटते हैं। हमें पता नहीं चलता, ये अपने रास्ते बना देते हैं, अपने पांड बना देते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए जो पैसा आता है उसके लिए ये काम नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको यहाँ से कमीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कमीशन के बेस पे काम करते हैं। तो कल परसों हमारे यहाँ पे एक हमारे रिलेटिव थे, उनको कोविड की वजह से डेथ हो गई, तो हमें रोड में इसका नमाज जनाजा पढ़ना पड़ा।
तो आप देख सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता। अच्छा, ये हमारा रास्ता मतलब जनवरी में बना है, जनवरी में बना है। ये ज़रा कैमरामैन से, मैं अपने कैमरामैन को बता दीजिए, ये हालत है इसकी। ये देखिए, ये 6 महीने भी अभी नहीं हुए हैं, ये रास्ता ख़त्म है। आप ऊपर गांव में देखिए, पूरी खस्ता हालत यही है। कोई देखने वाला नहीं, कोई जेई नहीं, कोई एई नहीं, कोई सुपरवाइज़र नहीं, कोई यहाँ पे काम पे नहीं होता। खाली पैमाइश की पे आते हैं और अपनी कमीशन लेके भाग जाते हैं। ये बड़ी शर्म की जो बात है। रास्ते का काम, बाकी जो रास्ते पड़े हो उसके काम का वो भी पेंडिंग है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ क्या पे। सोचा है आप लोगों ने इसके बारे में? चलो, अभी हम कंसर्न हायर अथॉरिटी क्या से उस अप्रोच उन करेंगे हम। रास्तों को भी अपने लेवल पे काम करना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने लिया है अपना, बोलते हैं कि हम अपने लेवल पे काम करेंगे। अब जब ये गवर्नमेंट काम करती नहीं है, काम करके राज़ी नहीं है, इनको कमीशन ही नहीं मिलती है, तो ये काम कहाँ कहाँ से करेंगे ये खाली कमीशन के पीछे पड़े हैं। अच्छा, हाँ जी सर। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से रोष है यहाँ के लोगों में, जो कि इनको मजबूर होना पड़ा कि कंट्रीब्यूशन करनी पड़ी अपने ही लोगों को, विलेजर्स को, कि यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल दी जाए, जो कि एमजी नरेगा के तहत बन जाती हैं। या भी अदर बाकी स्कीम्स जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आरडीडी के तहत लोगों तक पहुँचाई जाती है पंचायत के थ्रू। तो बहुत बेशर्मी की बात है। इसके साथ साथ भद्रवा को तो हर जगह जो है वो इग्नोर किया जाता है, स्टेप मदर का सलूक किया जाता है। ब्लैक टॉप की बात करें तो डोडा और भद्रवा रोड को अभी तक ब्लैक टॉप नहीं है। हमेशा कहना होता है कि सर्दी है, बारिश है, अब गर्मियों का इंतज़ार। तो अभी जून चल रहा है, तो कभी हमने नहीं देखा अभी तक कोई भी ब्लैक टॉप हुआ हमारी सड़कों पर। तो खस्ता हाली का शिकार है। कम से कम एटलीस्ट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए, डीसी डोडा को देखना चाहिए कि क्यों भद्रवाह को हमेशा जो है वो इग्नोर किया जाता है। हमेशा हमारे लोगों के साथ जो है स्टेप मदर का सलूक किया जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को देखें एडमिनिस्ट्रेशन भी, एडीसी साहब हमारे यहाँ के, वो भी देखें कि थोड़ा सा देखें कि जब स्कीम्स आती है तो लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाई जाती है। जो इस तरह से जो है लोकल्स ने खुद की कंट्रीब्यूशन लगाई। आप, मैं दृश्य आपको दिखाऊंगा कि खुद लाखों का काम है यहाँ पर, वो खुद इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन की है। और बहुत बदकिस्मती की बात है। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में जो है ये बाकी जो पाथ है जो बिना काम के है वो भी खस्ता हालत की शिकार है, उनका काम भी ये खुद ही कंट्रीब्यूशन करके लगाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब सर। आदाब जी। सर वीडियो साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। जी मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, भदरवा से। हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं अबरार बोल रहा हूँ। हाँ जी, अबरार। सर एक्चुअली में ना एक यहाँ पे इशू था उदराना किधर? ए में। अच्छा। जी वहाँ पर लोगों का कहना है कि हमने काफ़ी बार सरपंच से भी अप्रोच की और आरडीडी डिपार्टमेंट से भी अप्रोच की कि हमें प्रोटेक्शन वॉल बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है किस उसकी। जगह अबरार? लोकेशन, वार्ड नंबर बताओ। वार्ड नंबर 6 में। प्रोटेक्शन वॉल लगानी है? जी वहाँ जो ग्रेवयार्ड है उसकी प्रोटेक्शन वॉल, जो वहाँ पे जो ग्रेवयार्ड है। अच्छा, तो उनका कहना है कि काफ़ी सालों से हमने अप्रोच की, लेकिन कोई बात नहीं। अब उन्होंने इनिशिएटिव अपने लेवल पे किया है, कंट्रीब्यूट पैसे काफ़ी। तो अब उन्होंने स्टार्ट किया है वहाँ पे इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन। वो जो वार्ड नंबर 6 बोला ना आपने, जी जी। यहाँ के जो पंच साहिबान हैं, इन्होंने अभी पीछे हमने जो नरेगा प्लान बनाया या जी केपेक्स प्लान बनाया, उसमें नहीं रखा ये काम? सर एक्चुअली में उनका कहना यही था कि हमने काफ़ी बार उनसे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन हम्म। कुछ रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। अच्छा। जी, तो अब उन्होंने पैसे खुद के जमा किए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है। अच्छा। तो सर उसी रिगार्डिंग हमने कोशिश की कि अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी बड़ी-बड़ी स्कीम्स आती है प्रोटेक्शन वॉल्स के लिए, तो एक हाँ। वहाँ नहीं, ये पे। तो सिंपल सा काम है, ये तो हो जाना था। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक प्लान जब बनता है ना हमारा, जी, जी। साल जैसे शुरू होता है उसके स्टार्टिंग में बनता है, जैसे अप्रैल में बनता है। अभी हमने पीछे अपने 2-3 प्लान्स बनाए, जी, जी। तो उसमें किसी में डाल देते तो वो चलो मिस हो गया होगा। बहरहाल एक काम करते हैं, आप मुझे ना एक एसएमएस बना के या व्हाट्सएप पे काम का नाम और लोकेशन भेज दो, जी, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर कहीं ये काम डाल सकूँ। जी, जी। ठीक है। श्योर सर। और वहाँ के आपके पंच कौन है वार्ड नंबर 6 के? उधराना ए। पंच जी वहाँ के पंच है कोई, उनसे भी शायद उन्होंने अप्रोच की थी। उनको उनको बोलना मुझसे दफ्तर में मिलें। जी,
जी, ठीक है ना? श्योर। ठीक है। लोगों का कहना था कि काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं अप्रोच, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए, तो तो उन लोगों को कहना था कि एक बारी बीडीओ साहब को दफ्तर मिल लेते तो ये तो छोटा सा काम ऐसे ही हो जाता। जी। और क्या है कि यहाँ के रास्ते जो है, उनका कहना था कि 6 वार्ड के रास्ते भी खस्ता हालत उनकी, तो अच्छा, थोड़ा-सा कंसीडर अगर हो जाता। कोई इशू नहीं। आप इनको बोलो कि दफ्तर से और जो सेक्रेटरी सरपंच इनसे राब्ता रखना है, टच जी, में रहना है। जी। सरपंच साहिबान आपके उधराना के रमजान भट्ट साहब, वो तो चलो खैर सीनियर बहुत हैं। जी। और आपके वहाँ है, क्या नाम है उसका, वो जो हुँ, नायब सरपंच का क्या नाम है, मीना मलिक, जी सर। वो है। हमारी सेक्रेटरी मैडम है परवीना मैडम। जी सर, उनका कहना था कि विलेजर्स का कि हम लिखाते हैं काम, वहाँ पे जाके कोई काट देता है कामों को। अच्छा, जी। अगर ऐसा कोई काम हो ना मुझे पहले बता देना है। जी, तो सर हम वहाँ पे स्टोरी कवर कर रहे थे, तो हमने सोचा सर हम्म का भी वर्जन ले लें हम। चलो वो तो फिर ऑफिस में आके बैठ के डिस्कस कर लेंगे। या तो फिर हम आपका वर्जन तो आ गया, आपकी नॉलेज में आ गई, तो यू आर। हाँ नहीं, मेरी नॉलेज में तो आप ले आए हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि काम भी हो जाना चाहिए ना, जी क्योंकि बिल्कुल। फायदा तब है कि लोगों को फायदा हो। जी बिल्कुल। ऐसे हम डिस्कस कर लेंगे तो आगे से तो चलो ध्यान रखेंगे। जी। आगे से आप भी जरा लोगों को ये बता देना कि ब्लॉक ऑफिस के साथ डायरेक्ट रब्ता रखें। हुँ। सेक्रेटरी जो हमारा ग्राम सेवक होता है उसके साथ रब्ता रखें। श्योर। सरपंच के साथ रब्ता रखें। हुँ। और बेहतर ये है कि जैसे ही प्लान बन रहा हो हुँ। उन दिनों ऑफिस में आके एक चक्कर मार आना है, हुँ। मुझसे बीडीओ से मिल लेना है, श्योर। ताकि जो जेन्युइन काम होते हैं वो श्योर। प्लान में इनकॉर्पोरेट हो जाएं और एग्जीक्यूट भी हो जाएं। श्योर। ठीक तो है ना? सर कोई नहीं, आगे से मतलब ध्यान आप रखेंगे। एश्योर कर या रहे आप हैं? ही मुझे मैसेज कर देना, श्योर कोई सर, अभी अर्जेंट काम करता हूँ पब्लिक मैसेज। नीड का हो। जी, आपकी भी तो ये मतलब आप भी लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिए काम करते हो। बिल्कुल सर। वही आप ना सर, मुझे मैसेज उनका कर दोगे तो मैं मतलब कंसिडर करूंगा। आप एश्योर कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से असिस्ट करेंगे मतलब। अरे 200% जी। कमाल है, इसीलिए तो बैठे हैं दोस्त हम और आप। ओके, थैंक यू। ठीक है, मेरा आपका नंबर सेव करना, मुझे मैसेज कर देना आपका वर्जन व्हाट्सएप मिल पे। गया सर, आई विल पब्लिश दिस ऑडियो क्लिप ऑन माय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच सर, थैंक ओके, यू सो ओके, मच। ओके। तो आपने सुना जो हमारी बातचीत हुई बीडीओ साहब से टेलीफोनिकली, और उन्होंने एश्योर किया कि हम इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, और उन्होंने एश्योर किया कि हम इसे कहीं ना कहीं प्लान में रखेंगे और लोगों को असिस्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा हमारी नॉलेज में ये बात नहीं थी, अब हमारी नॉलेज में ये बात आई है और हम इस प्रॉब्लम को रेड्रेस करेंगे। इसी के साथ हमारी कोशिश रहती है चनाब टाइम्स की कि लोगों के मुद्दों को जो उठाया जाए, हाईलाइट किया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व की